इंकार करने वाले मोहम्मद सलीम ने साबिक काउंसलर नसीम अंसारी पर लगाया चोरी का इल्ज़ाम। दरअसल अगस्त महीने में मोहम्मद सलीम ने इसी वार्ड में डेकोरेशन का काम किया था, पर उसी बीच इन्हें काम के ही सिलसिले में मधुपुर जाना पड़ा। पर आने के बाद इन्हें अपना पूरा सामान वापस नहीं मिला। चूँकि ये सारा सामान नसीम अंसारी के नेशनल मैरिज हॉल में रखा जाता है और अब लंबे वक्त के बाद यहीं से सलीम को अपने कुछ सामान मिले हैं, जिसकी बुनियाद पर वो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसने सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात रखी है। इस मामले के सामने आने के बाद आज हमारे नुमाइंदे ने सलीम और साबिक काउंसलर हाजी नसीम से बात की, जहां नसीम अंसारी अपने चीज़ों की चोरी का दावा करने लगे और इनका इल्ज़ाम नसीम अंसारी ने मोहम्मद सलीम पर लगाया। और इतना ही नहीं, इन्होंने सलीम के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात भी कही। दोनों तरफ के लोगों ने क्या दावे किए हैं, आइए सुनते हैं। हुआ था ये कि मेरा अगस्त में काम था, मेरे ही मोहल्ले का बुकिंग था, 2 दिन लगातार था। तो हम प्लेस पे थे, मधुपुर में भी मेरा काम था, तो हम स्टेज लगा करके मधुपुर चले गए थे काम में। उसके बाद दूसरे दिन आए तो माल खोल लिया था मेरा लड़का, सिर्फ फ्रेम था उनका, वो रखा हुआ था। उसके बाद मुहर्रम आ गया था, जिसका वजह से बुकिंग नहीं था, गेट बंद था। तो हम सोचे मेरे मोहल्ले का है तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, जब भी शटर खुलेगा तो हम ले लेंगे। तो शटर खुले ही नहीं, सिर्फ एक दिन खुला था, वो भी गार्ड साहब बोले, तो उस दिन हम नहीं थे, काम में थे। हम लोग का रेगुलर काम होते ही रहता है। उसके बाद 10वीं के बाद जब इनका बुकिंग था फर्स्ट डे, तो हम आए तो देखे मेरे स्टेज के पास वो सामान नहीं है। तो हम अंदर गए, गार्ड से पूछताछ किए। गार्ड बोला कि देना हमको नहीं पता, हम सुबह शाम में 5 बजे आते हैं, सुबह में 6 बजे चले जाते हैं। उसके बाद वो बोला झाड़ू पोछा वाला से पूछो, झाड़ू पोछा वाला से पूछे। उसके बाद वो बोला कि नहीं हमको नहीं पता, कोई लेके चला गया होगा। फिर बोला कि जा करके इंचार्ज से पूछो। तो हम जा करके नईम सर से पूछे, तो नईम सर भी वही बात बोले कि देना नहीं, उतना दिन छोड़ दिया, कोई लेके चला गया होगा। 13 से 14 दिन उसके अंदर रह गया था। तो मानते मेरा गलती है, 13 से 14 दिन रह गया। हम तो सोचे कि मेरा मोहल्ले का है, इस वजह से रहने दे, जब खुलेगा हम ले लेंगे। तो नईम सर से पूछे तो बोला नहीं, कोई लेके चला गया होगा, हमको नहीं मालूम। फिर हाजी नासो का बेटा से पूछे तो वो भी वही बात बोला, नहीं बाबू कोई लेके चल गया होगा, हमको नहीं पता। उसके बाद लगातार हम लोग काम करते थे, लगातार हम गार्ड से पूछते थे कि सर मेरा सामान मिला, मेरा सामान मिला, तो एक ही बात बोलता था नहीं मिला। उसके बाद 28 नवंबर को मेरा काम था, बुकिंग था, तो हम गए अंदर, अपना काम कर रहे थे, तो मेरा नज़र पड़ा, क्योंकि वहाँ पर गेट बना नहीं, कोई भी देना सामान बनता है, अगर हाँ उस प्लेस पर रोज़ाना जाते हैं तो नज़र पड़ेगा ही कि चीज़ यहाँ पे नहीं था। तो हम देखे कि ये चीज़ लगा हुआ है, तो भी हम ध्यान नहीं दिया। आधा घंटे के बाद फिर मेरा सामान ये जो है रखा हुआ था वहाँ पे, तब मुझे देना समझ में आया कि सामान मेरा है। उसके बाद उठा करके सारा चीज़ वहाँ पे नापे, हम नाप करके उसके बाद देखे, सबसे पहला चीज़ ये मेरा निशानी है। उसके बाद ये लेके आए तो गार्ड से पूछे कि गार्ड साहब मेरा सामान मिला, तो गार्ड साहब बोला कि नहीं मेरा आपका सामान नहीं मिला। तो हम गार्ड साहब को ये सामान दिखाए फिर कि तब ये कहाँ से आया। तो एक ही चीज़ बोलता है कि दाना हमको नहीं मालूम बाबू, हम तो सुबह में आते हैं, शाम में आते हैं, सुबह में चले जाते हैं। तो बोले ठीक है। तो बोला कि जाके देंगे सफदर से या नईम चाचा से बात करो या हाजी साहब से बात करो। तो हम आए सुबह में 9 बजे उठ करके बात करने के लिए। तो सफदर भाई का मेरे पास नंबर नहीं था, हम उससे नंबर लिए किसी से। उसके बाद उनको कॉल किए, तो उनको कॉल किए, वो बोला कि नाश्ता कर रहे हैं, हम आ रहे थोड़ा देर में। तो हम उनका बहुत देर तक वेट किए। वो आया अपने चचा को लेके, नईम सर को। वो आते के साथ उनको सलाम भी किए। हम अच्छा से पूछे, सर आप तो उस दिन बोले थे कि आपका मेरा सामान कोई लेके चल गया है, और नीचे हम देख रहे कि आप काट करके गेट में लगा लिए, यूज कर लिए, तो मेरा सामान दे दीजिए। तो बोलता है कि नहीं देंगे। तो बोले क्यों नहीं दीजिए? बोले कि उतना दिन छोड़ दिया। तो सर 13 से 14 दिन छोड़ने नहीं होता। कोई भी मैरिज हॉल में आज से हम लोग 1-1 महीना रखा हुआ रहता है सामान, कुछ नहीं होता है। इस वजह से उसके बाद फिर बोले कि दे दीजिए, 3 बार बोले कि मेरा सामान दे दीजिए, हम लोग काम धंधा वाला इंसान है। तो बोला नहीं देंगे, जो करना है कर लो, तेज़ी में पूरा गुस्सा से बोला। तो हम अकेले थे, चले आए हम। उसके बाद फिर हम बोले कि ये बोलेगा, इंचार्ज बोलेगा। हाजी साहब के पास गए तो हाजी साहब देना बोल रहे हैं कि वहाँ तो मेरा ढेर सारा सामान रखा हुआ है, सब तुम्हारा है, और मेरा तो 1.5 लाख का सामान चोरी हो गया। हम किसी को बोलने गए तो हम बोले कि मेरा तो सबूत है। तो एक ही चीज़ बोला, हम सबूत दे देंगे कि तुम मेरा बेटा है, तो तुम मेरा बेटा हो जाएगा। और उसके बाद उल्टा पुल्टा बोलने लगे, तो हम हट गए वहाँ से। और उसके बाद बोलने लगे कि यहाँ पे काम करने नहीं देंगे, जो भी तुम्हारा सामान वामान आएगा सब फेंक देंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद सलीम, मुसद्दी मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ बहुत सामान चोरी होता है, उस टाइप का 16 पीस मेरा उस दिन चोरी हुआ।
अभी मेरे पास और माल है, तो हम लोग पता किए कि कौन है भाई ले गया है, तो कौन काम किया, तो वो कुछ 2-3 छोड़ करके अपना भागा। और आज आ रहा है ये 4 महीने के बाद, तो उस दिन से 16 पीस माल हमारा जो गायब है। हम लोग अपना लेबर को बोला ये कि भाई कौन ले गया है, तो बोला कि पता नहीं कौन डेकोरेटर वाला, कोई नहीं बोला। जितना से पूछे बोले भाई हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। तो 16 पीस मेरा माल गया, 2 या 3 पीस माल यहाँ किसी का रखा हुआ था। हम लोग बोला इसको रोक को रखो, जो आएगा तो वो हमसे माल मिलेगा। और यहाँ तक सवाल है कि मैरिज हॉल बंद रहता है। बाबू जरा इधर आओ, इधर आओ। मैरिज हॉल बंद रहता है, ये मैरिज हॉल का गेट कभी बंद रहता है। इधर जरा सामने आ जाओ, इनके सामने। हम लोग खुद इसtinja करने जाते नहीं, डेकोरेटर का काम करते हो, तुम अपना ले जाते हो, माल ले जाते हो, तो कभी बंद रहा है? हैं, कभी ना। तो बोले बंद। 3 महीना से ये लड़का भागा। अब है कि इसके नाम में FIR करो। जो 16 जो चोरी हुआ हम लोग का, यही लड़का चोरी किया है और 3 महीना के बाद आया है। ये इसका नाम से 13 से 14 दिन का जो भी अभी तक तो हम खोज रहे थे। अभी तो तुम महीना बाद सुनिए, वो सब नहीं, कभी बंद रहता है शटर, या कभी गेट, मतलब कि कभी गेट, मेन गेट बंद रहता है। शटर से तुमको क्या लेना है? शटर तो शटर तो हमेशा, गेट तो हमेशा। अच्छा, तुम भी माल अपना रखे हो तो कभी रखते हो कि नहीं माल यहाँ पे? तुम अपना निकाल के ले जाते हो कि नहीं ले जाते? तो 16 पीस मेरा माल चोरी हुआ था। अब इसके नाम में FIR करेंगे अभी, और उसके बाद इसको बताते हैं कि भाई इसको क्या किया जाता है। इस तरह मेरा 3 लाख का माल यहाँ से चोरी हुआ। मैं तो सब कुछ दे रहा था पहले, यहाँ पे कुर्सी, मेज, डेस्क, ऐसे करके। इसी तरह इन लोग है ना, आस्ते आस्ते करके अपना माल चोरी करते थे। उसका हम लोग को तलाश था। आज मुलाकात हो गई और आप इस बात को ये कर दीजिए। अभी हम FIR करते हैं इसके नाम में। मैनेजर तुम नेम का बुलाओ, इसका नाम में FIR करो। पश्चिम बर्दवान माइनॉरिटी सेल के सदर सैयद अफरोज की कोशिशों ने लाया रंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आसनसोल में काजी नजरुल यूनिवर्सिटी का क़याम खासकर यहाँ के लोगों में तालीम के गर्ज से अमल में लाया गया था, पर 2012 से अब तक यहाँ के उर्दू डिपार्टमेंट में किसी मुस्तकिल असातिज़ा की बहाली नहीं की गई थी। सिर्फ 2 कोऑर्डिनेटर के सहारे पूरा डिपार्टमेंट चलाया जा रहा था, जिसकी मिसाल एक खूबसूरत मोर से दी जा सकती है जो पैर देखकर शर्मा जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ हाल इस शानदार यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट का था, पर इस कमी को देखते हुए 20/9/21 को एजुकेशन मिनिस्टर प्रत्या बासु के भवन में इन्हें एक लेटर दिया गया। ये सारे कदम सैयद अफरोज ने मिनिस्टर मलाई घटक के सहयोग से उठाया, जिसके नतीजे में अब कुल वक्ती उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी की मांग को फिलहाल जुज़वी कामयाबी मिल गई है। उर्दू शोबे के लिए सेशन 2021 के लिए 8 गेस्ट फैकल्टी की तकर्रुरी का ऐलान किया गया है। हाँ, हम लोगों ने काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में जो उर्दू डिपार्टमेंट में जो टीचरों की कमी थी, उर्दू डिपार्टमेंट सिर्फ 2 कोऑर्डिनेटर को देकर अभी तक चलाया जा रहा था। लेकिन जब कुछ प्रोफेसर हजरात जब हमारे पश्चिम बर्दवान तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के दफ्तर में आए और उन्होंने काजी नजरुल इस्लाम में जो डिपार्टमेंट के जो मसाइल हैं और वहाँ जो टीचर की जो कमी है उनके बारे में जब मुझे आगाह किया, तो मैंने फ़ौरन ही अपने ऑनरेबल मिनिस्टर PWD लॉ एंड जुडिशियल श्री मलाई घटक साहब से मैंने रब्ता किया। उनको जब मैंने बताया तो उन्होंने फ़ौरन ही इनिशिएटिव लेते हुए उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि तुम एक लेटर करो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर बरातिया बासु को, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मैंने एक लेटर किया, एक लेटर लिखा ऑनरेबल में। अपने ये लेटर आप देख सकते हैं, इस पे ये हमारे लेटर पैड पे हमने एक लेटर लिखा बरातिया बासु को एड्रेस कर जिसको हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मलाई घटक साहब ने फॉरवर्ड किया और बाद में एक रिकमेंडेशन भी किया और उन्होंने फ़ोन भी किया बरातिया बासु को कि वो ये काम को जल्द से जल्द किया जाए, जिसको मैंने 20/9/2021 को हम लोगों ने वहाँ विकास भवन में बरातिया बासु के दफ्तर में बरातिया बासु साहब को हमने ये लेटर सौंपा। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 1-1.5 महीने इंतज़ार करने के बाद भी जब हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर मैंने 25/11/2021 को, जिसका रिसीप्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमने फिर बरातिया बासु साहब को एक हमने कॉपी ऑफ अर्लियर प्रेयर लेटर डेटेड इतना हमने एक रिमाइंडर दिया। तो रिमाइंडर देने के बाद में
फिर हमारे पास में एजुकेशन डिपार्टमेंट में से एक इन्फॉर्मेशन आया कि हम लोग इसको अभी फ़िलहाल हम लोग वहाँ पे एक गेस्ट फैकल्टी के तौर पे हम लोग आर्ट टीचर को हम लोग वहाँ पे वैकेंसी हम लोग निकाल रहे हैं। और इससे 100% सॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन तकरीबन करीब जो भी है 50-60% जो है डिपार्टमेंट के मसाइल हल हो जाएंगे। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं, ख़ास तौर से हम लोग जो है सारे पश्चिम बर्धमान ज़िला के लोग और हमारे जो स्टूडेंट के लिए ये अच्छी खबर है। जो काजी नज़रुल इस्लाम में जिन्होंने जो दाखिला लिया है उनके लिए ये अच्छी खबर है। और इसके लिए मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर मुलाई घटक साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ और सारे लोगों का जिन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया। और उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग आइंदा भी सपोर्ट करते रहिए। हम लोग बहुत सारे एकेडमिक मसाइल को लेकर हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऐसा अब ये काम होने के बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के कोई भी मसाइल अब बाकी नहीं रहेंगे। हम लोग इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपने मसाइल को हल करने के लिए अहल हैं। सिर्फ आप लोगों की जो है सपोर्ट चाहिए और इसी तरीके से जो है हम लोग अगर काम करते हैं तो उसमें सारे लोगों की मदद चाहिए। और एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का, अपने एजुकेशन मिनिस्टर ब्रातिया बासु साहब का और ख़ास तौर से हमारे ज़िला के जो मंत्री हैं ऑनरेबल श्री मलाई घटक साहब का, कि उनके ज़रिए ये काम हुआ। और उर्दू वालों का ये एक छोटा सा मसला अभी हल नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ मसाइल में कमी आई है, इसके लिए मैं सबों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बंगाल अभी ठीक तरह से संभल भी नहीं पाता कि एक के बाद एक तूफान यहाँ तबाही मचाने को तैयार हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब कौन सा तूफान, तो बताते चले कि गुलाब, इम्फान, ताउते और यास के बाद इस बार जवाद तूफान 4-5 दिसंबर को दे सकता है दस्तक। और इसकी आहट से ही पूरे बंगाल में भय का माहौल बन गया है, क्योंकि तूफानी तबाही को यहाँ के लोगों ने करीब से महसूस किया है। यही वजह है कि बाढ़ प्रभावित इलाके में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से गारोई नदी के किनारे आबाद लोगों को बाखबर किया जा रहा है। समंदर में उठे इस तूफान जवाद को लेकर पूरे बंगाल में ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन समेत खबर आसनसोल भी गारोई नदी के आसपास की आबादी से गुजारिश करता है कि आप जल्द से जल्द महफूज ठिकाने पर चले जाएं और अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। दोस्तों, आसनसोल नगर निगम की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि आगामीकाल और परसों 2 रोज जुआर तूफान आने वाला है। जो नदी किनारे जो रहते हैं आप लोग सेफ्टी जगह में रहिए। आसनसोल नगर निगम, आसनसोल। दोस्तों, आसनसोल नगर निगम की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि आगामीकाल और परसों जो लोग नदी किनारे में जो रहते हैं वो लोग अपना सेफ्टी जगह में रहिए। आप लोग के लिए आसनसोल नगर निगम कैंप बना है। आसनसोल नगर निगम, आसनसोल। यही होगा है 4 या 5 तारीख को तूफान आने वाला है, समझा ना। इसलिए आप लोग का पुलिस प्रशासन ने अलर्ट किया है। आप लोग 4 या 5 तारीख को अलर्ट रहे और होशियार रहे। अपना जो भी सामान है सुरक्षित जगह पर ले जाए। आप लोग किस तरह से तैयारी करके रखेंगे इसके लिए? हम लोग तो तैयारी उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह आगे मरो झेले वैसा ना झेले, हम ऐसे बहुत सावधान रहें। क्या नाम है? मोहम्मद जैनुल। अब ऐसी हो गया है बाढ़ आना। ये तो अब तो बिन मौसम भी हो रहा है। अभी तो कोई मौसम नहीं है, ये तो कोई मौसम नहीं है बारिश के, ये तो बिन मौसम है। और तैयारी क्या करना है, क्या जो तैयारी होगा सब तो बाढ़ में बह गया है। क्या है अब वही झेलेंगे। एक बार आप लोग बाढ़ झेल चुके हैं? एक बार क्या, कितने बार झेल चुके हैं। तो इस बार जिस तरीके से जो साइक्लोन आने वाला है, ये वाला तो पहली किस तरह का क्या तैयारी रखें? ये तो बिना बारिश वाला आ रहा है, ये तो इसका मुकाबला पहली बार करना है। बारिश वाला तो झीलते रहते हैं, बारिश वाला तो हमेशा झीलते हैं, और ये बिना बारिश वाला पहली बार झीलेंगे। ये बिना बारिश वाला है। ये जो MD साजिद।
इस वक्त हम जा रहे हैं। अगला बार जो तूफान आया था इसमें काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ा हम लोगों को। सरकार तो बोले कि हम लोगों को खामियाजा देगा, लेकिन आज तक वो सिर्फ फार्म ही भरा रहा, आज तक कुछ खामियाजा मिला नहीं। तो अभी जो चक्रवाती तूफान आने का जो संभावना जो अलर्ट किया गया है, प्रशासन बोली कि आप लोग अपना सावधानी बरतें। तो वही कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे सामान सब अपनी जगह पर लेके जा रहे हैं। अब आगे जो होगा फिर देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर अली। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल। मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लीव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे, कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लीव अब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लीव अब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लीव अब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, आसनसोल, रेल पार, ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं, क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार, ओके रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना।
हमारा पता है रेल पार्क, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। 30 सितंबर को गुलाब तूफान ने पूरे बंगाल समेत आसनसोल में भी भारी तबाही मचाई थी, जिसमें लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था। इसी के मद्देनज़र आज रेल पार्क के नूरानी मस्जिद के करीब आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कैंप लगाकर 2 महीने कबल यहां के लोगों के जरिया भरे गए मुआवजे के लिए फार्म की इंक्वायरी की जा रही है। जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है या घर गिर गया है, वहां जाकर जायज़ा लिया जा रहा है और इनका जो भी मुआवजा होगा वो मुतासरीन को दिया जाएगा। जो बाढ़ पानी आया था उसका इंक्वायरी हो रहा है। जिसका घर उड़ गिरा है उसका वहाँ जाके देख रहा है, और ये जो सामान उमान भी जो बर्बाद हुआ है उसके लिए वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। तकरीबन कितने लोग यहाँ पे अभी तक तो आज तो हो गया है 200 हो गया। 3 दिन से काम हो रहा है वार्ड नंबर 25 में। आपका नाम क्या? रियाज राजू। सितंबर को जो गुलाब साइक्लोन आया था, यहाँ से फॉर्म भर के हम लोग दिए थे 2 महीने पहले। तो कॉर्पोरेशन से इंक्वायरी हो रहा है, सब लोगों को बुला के इंक्वायरी कराया जा रहा है। उनका जो मुआवजा दिया जाएगा। आपका नाम? अब मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। आपका घर भी पीड़ित? हाँ, हमारा घर भी पीड़ित था। यहाँ मोटा मोटी हम लोग यहाँ सर्वे किए थे, मोटा मोटी 350 घर, खाली नूरानी मस्जिद शीतला डंगल। और वार्ड नंबर पूरा 25 का जहाँ तक ताल्लुक है तो मोटा मोटी 1000 घर पीड़ित था, पूरा वार्ड नंबर 25। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।